इमेजिन करो 1955 का कोलकाता। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में। उसके पापा का नाम था विट्ठल माल्या। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन इंडिया का सबसे फेमस बिजनेसमैन बनेगा और फिर सबसे बड़ा फ्यूजिटिव भी। वेलकम टू द राइज, जहां हम लाते हैं आपके लिए उन स्टोरीज को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये है विजय माल्या की कहानी, किंग ऑफ गुड टाइम्स से इंडियाज मोस्ट वांटेड तक का सफर। विजय के पापा विट्ठल माल्या एक सिंपल आदमी थे, लेकिन उनका एक ड्रीम था। वो चाहते थे कि उनका बेटा एजुकेशन ले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एजुकेशन दे सकता हूं, बाकी सब कुछ गवर्नमेंट छीन सकती है सोशलिस्ट पॉलिसीज में। कॉलेज के टाइम विजय को सिर्फ 400 रुपए महीना मिलते थे। सुबह 6 बजे कॉलेज, फिर ऑफिस में फुल डे काम। पापा ने उन्हें अमेरिका और इंग्लैंड भी भेजा ट्रेनिंग के लिए। विजय को पता नहीं था कि ये सब ट्रेनिंग उन्हें एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाने में हेल्प करेगी और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने में भी। 1983 में जब विजय सिर्फ 28 साल के थे, उनके पापा का सडन डेथ हो गया। यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय के कंधे पर आ गई। किंगफिशर बियर ऑलरेडी फेमस था, लेकिन विजय का ड्रीम था कुछ और बनाना। 2005 में एक नया चैप्टर शुरू होता है। 9 मई को किंगफिशर एयरलाइन का पहला फ्लाइट मुंबई से दिल्ली टेक ऑफ करता है, सिर्फ 4 ब्रांड न्यू एयरबस A320 प्लेन्स के साथ। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एयरलाइन नहीं था, ये था लग्जरी का डेफिनेशन। रेड लेदर सीट्स, गोरमे फूड, ब्यूटीफुल एयर होस्टेसेस, पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम्स। विजय ने कहा था कि मैं ट्रैवल नहीं, एक्सपीरियंस सेल कर रहा हूं। पहले साल में ही 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। मीडिया प्रेस कर रहा था, सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे थे। लोग कहते थे कि यह है इंडिया का रिचर्ड ब्रांसन। 2006 में 5 स्टार स्टेटस मिल गया। 2007 में इंटरनेशनल रूट स्टार्ट किए, बैंगलोर से लंदन डायरेक्ट फ्लाइट। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था सरफेस पर, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एक खराब सीक्रेट छुपा था। किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, एक दिन भी नहीं। विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो थे ब्रांड देमसेल्व्स। फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया, IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वर्ल्ड वाइड में 26 प्रॉपर्टीज, यॉट पार्टीज मोनाको में, उनका गोवा विला। इमेजिन करो जेम्स बॉन्ड और प्लेबॉय मैंशन का कॉम्बिनेशन। क्रिस गेल तक शॉक्ड हो गया था लग्जरी देखकर। 60th बर्थडे पार्टी में $2 मिलियन खर्च किए। एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम परफॉर्म किए। मीडिया ने इमेज बनाई थी किंग ऑफ गुड टाइम्स, लेकिन सच ये था कि बिहाइंड दिस ग्लैमर एक फाइनेंशियल डिजास्टर ब्रू कर रहा था। विजय ने सोचा था कि वो स्मार्ट मूव कर रहे हैं। एयर डेक्कन को अक्वायर किया 550 करोड़ में। गोल था लो कॉस्ट मार्केट कैप्चर करना, लेकिन यह डिसीजन उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दोनों एयरलाइंस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। प्रीमियम सर्विस वाला किंगफिशर और बजट एयरलाइन एयर डेक्कन। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में केओस क्रिएट हो गया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट करता है, इंडियन रूपी क्रैश हो जाता है। एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। फ्यूल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर जाते हैं। लेकिन विजय का रिस्पॉन्स क्या था? वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं परमिशन मांगने के लिए, एयरलाइन डाउनसाइज करने के लिए, एम्प्लॉयज ले ऑफ करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का जवाब था नहीं, कंटिन्यू करो, बैंक्स तुम्हें सपोर्ट करेंगी। ये प्रॉमिस था या ट्रैप था? हिस्ट्री में आंसर छुपा था। 2009 से नाइटमेयर शुरू होता है। 418 करोड़ लॉस रिपोर्ट किया। 100 पायलट्स को ले ऑफ करना पड़ा। 2011 में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए 70 करोड़ नॉन पेमेंट के लिए। बैंक्स ब्रीदिंग डाउन देयर नेक, एम्प्लॉयज वरीड अबाउट देयर सैलरीज। लेकिन विजय अभी भी पार्टीज थ्रो कर रहे थे। फॉर्मूला 1 टीम में मनी पोर कर रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में इन्वेस्ट कर रहे थे। ईडी का लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस के लोन मनी को फॉर्मूला 1 और IPL टीम्स में डाइवर्ट किया गया था। 255 करोड़ यूके ट्रांसफर किए गए फॉर्मूला 1 टीम के अकाउंट में, 15.9 करोड़ RCB में डाल दिए गए। मार्च 2012 में सबसे दुख की बात होती है।
एम्प्लॉयज का सैलरी रुक जाता है। इंजीनियर्स, पायलट्स, कैबिन क्रू, कोई को पेमेंट नहीं मिल रहा। सुजाता नायर जैसी एम्प्लॉय कहती है, पापा का डायलिसिस हुआ तब पता चला कि मेडिकल इंश्योरेंस भी बंद हो गया है। इमेजिन करो, जॉब में हैं लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। मेडिकल इमरजेंसी में फ्रेंड्स से बोरो करना पड़ रहा है। अक्टूबर 2012, इंजीनियर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। पायलट्स ज्वाइन कर लेते हैं। एक भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकता। डीजीसीए के रूल्स के हिसाब से बिना इंजीनियर सर्टिफिकेशन के प्लेन्स उड़ नहीं सकते। विजय माल्या लॉकआउट डिक्लेयर कर देते हैं। मैनेजमेंट का मैसेज था कि इलीगल स्ट्राइक है, हम रिव्यू करेंगे अक्टूबर 4 को। लेकिन अक्टूबर 4 आता है, फिर अक्टूबर 20, डीजीसीए ऑफिशियली लाइसेंस कैंसिल कर देता है। किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली डेड। 7,000 करोड़ का डेट, 1,500 एम्प्लॉयज का करियर डिस्ट्रॉय। कुछ एम्प्लॉयज को 25 से 50 लाख रुपीस पेंडिंग सैलरी था। सीनियर मैनेजर्स 40-50% सैलरी कट लेके दूसरी जॉब्स ढूंढ रहे थे। 2016 में विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड हो जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी टू लेट था। वो ऑलरेडी यूके पहुंच गए थे। लंदन का रीजेंट्स पार्क का मैंशन, हर्टफोर्डशायर का एस्टेट, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन इंडिया में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था। सीबीआई केस, ईडी इन्वेस्टिगेशन, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। बैंक्स 9,000 करोड़ रिकवरी डिमांड कर रहे थे। विजय कहते रहे कि मैं सिर्फ 6,203 करोड़ ओज करता हूं, 9,000 करोड़ नहीं। जून 2025 में विजय माल्या ने 9 साल बाद फाइनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपना साइड रखना डिसाइड किया। राज शमानी के पॉडकास्ट में जाके उन्होंने कहा कि मैं डीपली सॉरी हूं एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन मैंने 3,000 करोड़ अपना पैसा लगाया था बिजनेस में। उनका क्लेम है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में मनी डिपॉजिट था एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, लेकिन बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया। सितंबर 2025 में यूके के क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के ऑफिशियल्स तिहाड़ जेल इंस्पेक्ट करने आए हैं। चेकिंग कर रहे हैं कि जेल कंडीशंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती हैं या नहीं एक्स्ट्रेडिशन के लिए। विजय कहते हैं कि मैं इंडिया वापस आऊंगा अगर मुझे फेयर ट्रायल की गारंटी मिले, लेकिन यूके कोर्ट से यह गारंटी मिलना मुश्किल लग रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने विजय माल्या से 14,131 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। ये ओरिजिनल डेट से डबल अमाउंट है, लेकिन विजय क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं एक्चुअल डिफॉल्टर हूं तो डबल अमाउंट कैसे रिकवर कर लिए। इस कहानी में सबसे सैड पार्ट ये नहीं है कि एक एयरलाइन बंद हो गई। सबसे सैड ये है कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अफेक्टेड हुए। इंजीनियर जो 25,000 सैलरी पे काम कर रहे थे, उनको 12,000 की जॉब्स एक्सेप्ट करनी पड़ी। पायलट्स जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाते थे, उनको कॉल सेंटर्स में काम करना पड़ा। विकास शर्मा कहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं इसलिए मैनेज कर पाया, लेकिन जो सिंगल फैमिलीज थे उनका क्या हाल हुआ होगा। मेडिकल इंश्योरेंस बंद, पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते लिक्विडेशन प्रोसेस की वजह से। इनकम टैक्स के नोटिसेस आते रहे अनपेड टैक्स के लिए। एम्प्लॉयज ने पीएम को लेटर लिखा है। माल्या हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। विजय माल्या की स्टोरी सिखाती है हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स। पहली बात, इमेज रेप्यूटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंगफिशर का ब्रांड एक्सीलेंट था, लेकिन बिजनेस मॉडल फंडामेंटली फ्लॉड था। दूसरी बात, ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं करना चाहिए। एयर डेक्कन मर्जर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। ऑयल और वाटर को मिक्स करने की कोशिश थी। तीसरी बात, पर्सनल लाइफस्टाइल और बिजनेस फाइनेंसेस सेपरेट रखना चाहिए। जब एम्प्लॉयज का सैलरी नहीं मिल रहा था, तब भी फॉर्मूला 1 और पार्टीज में मनी फ्लो कर रहा था। चौथी बात, टाइमिंग मैटर्स। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में एग्रेसिव एक्सपेंशन कंटिन्यू करना डिजास्टर इनवाइट करना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि सक्सेस का रियल मेजरमेंट प्रॉफिट है, पब्लिसिटी नहीं। किंगफिशर ने कभी ₹1 प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन मीडिया में सुपर हिट था। रियल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी चाहिए, बस हाइप नहीं। आज भी विजय माल्या लंदन में कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, प्राइवेट मैंशन, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इंडिया में उनके थाउजेंड्स एम्प्लॉयज स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक सर्वाइवल के लिए। उनकी एम्पायर राइज और फॉल की स्टोरी रिमाइंड कराती है हमें कि बिजनेस में फंडामेंटल्स इग्नोर करना कितना डेंजरस हो सकता है। ग्लैमर और ग्लोरी टेम्पररी है, लेकिन इंपैक्ट जेनरेशंस तक चलता है। क्या विजय माल्या वापस आएंगे इंडिया? क्या एम्प्लॉयज को जस्टिस मिलेगी?
क्या बैंकिंग सिस्टम लर्न करेगा इस लेसन से? यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। एक गैराज में शुरू हुआ था 1981 में, सिर्फ 7 इंजीनियर्स, 10,000 रुपीस कैपिटल और अनलिमिटेड ड्रीम्स। आज ये कंपनी $70 बिलियन की है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, मेड इन इंडिया का प्राउड मोमेंट। अगला एपिसोड, फ्रॉम अ गैराज टू ग्लोबल, द स्टोरी ऑफ इन्फोसिस। सक्सेस की एक ऐसी कहानी जो प्रूव करती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से क्या मैजिक क्रिएट हो सकता है। सब्सक्राइब करो द राइज को, क्योंकि असली हीरोज की स्टोरीज डिजर्व करती हैं सुनाई जाने को।